चारों तरफ नहीं है बाल, खाली बीच में खोपा है। तो उसके पता चला कि ये कौन कटिंग है रे, बोले ये कटोरा कटिंग है। मुर्गा कटिंग, कटोरा कटिंग, की कटिंग है। नौजवानों, एक आदमी लोगों को कर्जा देता था और उसका रिकॉर्ड था, उसका पैसा लेके कोई ना भागता था ना मरता था, वो वसूल लेता था। उसी इलाके में एक आदमी ऐसा था जो लोगों से खाली कर्जा लेता था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड था, वो किसी को वापस नहीं करता था। दोनों टकरा गया। बोला 5,000 चाहिए, बोला ले जाओ। कब देगा, बोला 1 महीने के बाद। बोला लेके जाओ। 1 महीने के बाद पैसा नहीं पहुंचा तो सिपाही को भेजा, बोला उसको बोला के ले आओ। पैसा काहे नहीं दिया, बोला कि बस मालिक 3 दिन की मोहलत दी है, 3 दिन के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो उसकी बीवी बोली कि तू कौन आदमी से टक्कर ले लो, वो बहुत खतरनाक आदमी जो, अगर पैसा तू रिटर्न करी दो। तो बीवी को बोला कि तुम चुपचाप रहो, कुछ भी हो जाए हम अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। हाँ, अब जिस दिन पैसे देने की बारी आई नहीं पहुंचा, तो ये अब पैसा वाला अपने सिपाही को लिए घोड़े में चढ़ा, बोला चलो उसके घर पे चलते हैं, पैसा काहे नहीं दे रहा वो। तो जब बस्ती पहुंचा तो पता चला कि वो धोबी है, कपड़ा धोता है, घाट में नदी में है। तो बोला चलो नदी में पैसा वसूल करेंगे। तो जब बस्ती से बाहर निकला तो उसकी बीवी देख ली, धोबी की बीवी बोले अपने शोहर को, बोलियो देखो खैरियत नहीं छो, देखो घोड़ा पे ठीक आवे छो, अपनो खैरियत चाहे पैसा रिटर्न कर दो। बोला तुम चुपचाप रहो, जान दे देंगे, रिकॉर्ड नहीं तोड़ेंगे। बोला अब क्या कीजिएगा। बोला सुनो, ये चारपाई हम लेट जाते हैं, तुम सफेद चादर ओढ़ा करके रोना। वो पूछेगा क्या हुआ, बोला नदी में कपड़ा धो। वो चारपाई में ये सो गया, चादर ओढ़ा के, बीवी रोने लगी। वो घोड़ा पे चढ़ के आए सिपाही को लेके, बोला की बोले, बोला मालिक हमें तो बेबा भाग गई, बच्चे यतीम हो गए, गहरा पानी में गया, डूब के मर गया। तो ये पैसा वाला अपने सिपाही से कहा कि तो मर गया, मेरा रिकॉर्ड तोड़ देगा ये, हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं। ऐसा करो, अस्तूरा निकालो, इसके बदन का चमड़ा खींच लो। सुन रहा था चारपाई, सिपाही इसका अस्तूरा लेके जब चारपाई के पास गया ना, चादर हटाया ना, तो उठ के बैठ गया। बोला नहीं मालिक हमरो रिकॉर्ड टूट गया। एक सखी है मदीने में, एक गरीब आदमी के यहाँ बच्चे की विलादत थी। तो दाई आई, दाई बोली कि थोड़ा शहद मिलेगा, कहवा बनाएंगे, तेरी बीवी को पिलाएंगे ना तो बच्चे की विलादत में आसानी होगी। ये गरीब आदमी शहद है नहीं। पड़ोसी के यहाँ गया, पड़ोसी ने कहा मेरे पास भी नहीं है। 2-4 घर में गया, मायूस होकर लौटा। एक आदमी ने कहा कि क्या चाहिए तुम्हें, बोला शहद। बोला सुनो, ये मदीना से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था ना, उसका इशारा किया, भाई रोको। ऊंट वाला रोका, क्या बात है, बोला मैं गरीब आदमी हूं, मुझे थोड़ा शहद चाहिए। बोला शहद तो मिल जाएगा, लेकिन अमीर से पूछना होगा, इजाजत लेनी होगी। बोला पूछ लो अमीर से। तो ये पहला ऊंट वाला अपने अमीर के पास गया, बोला कि हुजूर इसको थोड़ा सा शहद चाहिए, दे दूं। तो एक ऊंट पर ये शहद का 2 घड़ा ऐसे बंधा हुआ था। घड़ा जाने ना, अरे घैला बरियाने जाने जाओ। ये ऊंट के पीठ, ऐसा करो 1 घड़ा शहद इसको दे दो। ऊंटबान बोला हुजूर वो थोड़ा सा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। 1 घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हाँ हुजूर 1 घड़ा उसको दे देंगे तो ऊंट के पीठ पे 1 घड़ा हम लोग कैसे लेके जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा तो इसको दे देंगे, लेकिन ये लेके जाएगा कैसे। तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते ये सखी कौन थे, ये दामादे मुस्तफ़ा है, कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हजरत उस्मान गनी है। कौन उस्मान, जिसके निकाह में अल्लाह के नबी ने अपनी 2-2 बेटियों को एक बादे दिगरे दिया। कौन उस्मान, वो उस्मान जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला। कौन उस्मान जिसको रहती दुनिया में अल्लाह के नबी ने कई मर्तबा जन्नत की सर्टिफिकेट अता फरमाया था कि लोगों, मुसलमानों, लोगों जन्नती देखना है तो उस्मान को देखो। बहुत बड़े सखी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हिजरत फरमा कर जब मुसलमान मदीना पहुंचे ना, पानी की किल्लत थी वहां पीने की। एक यहूदी के पास में मीठा कुआं था, वो यहूदी मुसलमानों को महंगे दामों में पानी देता था।
बेचता था, लोग परेशान थे, खारा पानी पिया नहीं जाता था। अब वही ये कुआं था, मीठा कुआं, पानी मीठा होता था। और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ। कुर्बान जाओ, जो पैसा मक्का से लेकर मदीना गए थे, सारा पैसा लगाकर उस यहूदी से मुंह मांगी कीमत अदा करके कुआं खरीद कर मुसलमानों के हवाले किया था। अल्लाह पैसा दे, अल्लाह कहता कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो, खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? अरे बोलो ना भाई। नहीं, जन्नती को जन्नत में लेकर नहीं जाएगा, जहन्नमी को जन्नत में लेकर जाएगा। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कुर्बान जाओ। और उनके जो माँ बाप हैं, हाफिज कुरान के माँ बाप, उनके सर पे अल्लाह ताज सजाएगा। अब उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला जलील क़द्र साहबी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज जानते हो उस ताज के अंदर में कितनी रोशनी होगी? उस ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि ये कौन है? कोई अंबिया है, शोहदा है, सालिहीन है, सिद्दीकीन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, नहीं नहीं, कोई अंबिया नहीं है, शोहदा नहीं है, सिद्दीकीन सालिहीन की जमात में से नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंशाअल्लाह बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आहा, मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता, मेरा बेटा भी आलिम दीन होता, लेकिन आज मौका नहीं है। बेटा बड़ा हो गया है, जवान हो गया, शादी हो गई, अब मेरा बेटा कुरान हिफ्ज नहीं कर सकता है, आलिम नहीं बन सकता है। एक कई अमल आछे इंशाअल्लाह, और अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। शायद वो अमल आप कर लो, अल्लाह ताला वही मकाम आपको भी अता फरमा दे जो मकाम एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह ताला अता फरमाएगा। एक अमल है, इंशाअल्लाह खिलाकर ये गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो, अल्लाह कुरान के सदक़े में जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। हम इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े लोग, बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, वक्त काफी हो चुका है, मुझे निकलना भी है, कल का प्रोग्राम उड़ीसा में है। तो मौजूद सामने मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। मैं मुसाफिर हूं, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। जो बीमार रहते हैं हमेशा, वो भी इसमें हिस्सा लीजिएगा, जो परेशान है वो भी इसमें हिस्सा लीजिएगा। सदका, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों की तरफ से सदका करो, सदके से बीमार तुम्हारा तंदुरुस्ती पाएगा। अल्लाह सदके की बरकत से बीमार को मुकम्मल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, शिफाए कामिला, शिफाए आजिला अता फरमा देगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कम से कम 5 आदमी तैयार हो। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए मिनिमम कम से कम 2 साल चाहिए, और 2 साल का खर्चा मदरसा का कम से कम 500 रुपया महीना। 2 साल के कितने हुए भाई? 12,000। 2,000 रुपये छुट्टियों में निकाल दो, कितने बचे? 10,000। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में कोई सखी अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ओनार जोन्ने अमी 10 दुआ करबो, अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई पहला सखी, है कोई अल्लाह का चहीता बंदा प्यार? वाह भाई वाह, यहाँ जाओ भाई, मुसाफा कर लो। नौजवान है भाई। ए देखिए माशाल्लाह, ये 6 हो गए। ए माशाल्लाह 6 हो गए। हम कितना मांगे थे? अरे कितना आदमी मांगे थे? 5। कितना हुआ? फिर 10 पुराना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी जल्दी लिखो भाई, जल्दी जल्दी लिखो। बाबू नाम बता दीजिए अपना। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा 6 जन हो गेलो माशाल्लाह। कत जन होलो? जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7 दरवाजा है। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा इंशाअल्लाह। 7वें नंबर पे कोई सखी है,
इंशाअल्लाह। क्या कहते 10,000 रुपये एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाअल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बना देगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर पे मेरा एक भाई और देखिए आ जाइए, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। 7 हो गए, कत जन हलो बोलून ना? 7 जन। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8, एक आदमी और चाहिए। 8वें नंबर देखिए 9 भाई, यहाँ आ जाइए मुसाफा कर। 10वां भी आ गए, आ जाइए हजरत, मुसाफा कर लीजिए। मेरा हाथ सब सफा रहा है, जल्दी आइए। वाह भाई, ये जज्बा है भाई, ये भागलपुर की सरजमीन है भाई। मैंने पहले ही कहा था ना कि बड़े बड़े सखी लोग यहाँ पर भागलपुर की सरजमीन में रहते हैं भाई, दानी लोग रहते हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम लिखाते जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, कत जन हलो? 10 जन हलो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और, एक आदमी और चाहिए इंशाअल्लाह। ना बेटा, देखिए 11वां भी आ गए, माशाअल्लाह। वाह भाई वाह, क्या कहने, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, खुलूस देखिए, अखलास देखिए। कत जन हलो? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? एक और। न बेटी रहेगी ना बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। ना बेटी रहेगी ना बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। ना बेटी रहेगी ना बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुट्टी तुझसे दुनिया की हर। देखिए मेरा भाई उठ गया माशाल्लाह भाई, आने का रास्ता दे दिए। ये देखिए नौजवान मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहरता हुआ आ रहा, आने दी। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। कतजन हलो? 12 हो गेलो। जंगे बदर के 313। इंशाल्लाह एक आदमी और याद कर भाई, आपके देने का कबूल करो अल्हम्दुलिल्लाह। 13वां भी आ गए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 13 हलो। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। भाई भाई 14 हो गए। 15 में कितने कम रहे? अरे बोलो भाई, बहुत खुशनसीब होगा जो 15वें नंबर पे एक बच्चे। देखिए आ गया नौजवान, मास्टर नूर रिजवी अल्हम्दुलिल्लाह। है समझ गए। एक फकीर एक कंजूस का दामन पकड़ा, बोला कि हमको 10 टका दीजिए, भूख लगी। ये कंजूस बोला कि तुम 10 टका तो बहुत मांग लिया, हम 1 टका नहीं देंगे तुमको। बोला नहीं दीजिएगा, हम दामन नहीं छोड़ेंगे। और हकीकत में दामन नहीं छोड़ रहा हूं। ये देखिए लोग सिर्फ आमीन कह दीजिएगा। अल्लाह हमारे 20 नौजवान तैयार हुए, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, तू आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह सबके दान को कबूल करे लो। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 20 लोग हो गए, 20 लोग हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जितनी जल्दी आपने लिखवाया है, मेरी गुजारिश है कि उतना जल्दी ये पैसा लाकर पहुंचा भी दिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये आपने अल्लाह को कर्जा दिया है। ये पैसा आप हमको नहीं दिया, मौलाना रियाज साहब को नहीं दिया, ये पैसा आपने अल्लाह को दिया है। अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह कर्ज़न हसना। है कोई मेरा बंदा जो मुझे कर्जे हसना दे दे? अल्लाह कर्जा मांग रहा है आपसे, अल्लाह कर्जा मांग रहा है किसके लिए?
इन यतीमों, बेसहारों, गरीबों बच्चों के लिए, मदरसे में पढ़ने वाले मेहमान रसूल के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है। ए मोमिनों, मुसलमानों, मेरे बंदो, मुझे कर्जा हसाना दे दो, हम इसे बढ़ाकर तुम्हें वापस कर देंगे। तो आपने अल्लाह को कर्जा दिया है। मौलाना रियाज साहब को जाने की दरवाजे, आपके दरवाजे पे जरूरत ना पड़े, मौलाना रियाज साहब को फोन करने की जरूरत ना पड़े। पहली फुर्सत में हम तो कहते हैं कि अभी जलसा दुआ हो गया, हो जाए यहाँ पर, आप जब घर पहुंचे, अगर घर में पैसा है तो फौरन ला करके दे दीजिएगा, नहीं तो क्या ठिकाना, यानी तो कल शाम तक ला कर दे दीजिएगा। जिंदगी का क्या भरोसा, ना जाने पैसा नहीं दिए मौत आ गई। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, और नेकी कभी जाय नहीं होती है। 20 जन हो गेलो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 21वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है, 10 मिनट के अंदर मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। है भाई 21वें नंबर पे एक बच्चे का खर्च उठाने वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई सखी, है कोई नौजवान है? अच्छा, इस सौदे को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा जहन का तेज है, कुव्वत